इस समय हम धौलाना में हैं और धौलाना में राजपूत एकता के लिए यहाँ पर रैली हो रही है। खासतौर पर आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो साठा चौरासी का यह इलाका है और इसको हम कह सकते हैं राजपूतों का इलाका है। और ये दावा किया जाता है गाजियाबाद सीट पर जो भी उम्मीदवार जीतता है उसके पीछे ये क्षेत्र हमेशा रहता है। तो ठाकुर पूरन सिंह जी, अगर हम आज की बात करें तो आज ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो गई कि आप एकदम विरोध पर उतर आए? आज ये क्या नई बात है कि राजपूत विरोध में आया? जब राजपूत कांग्रेस के विरोध में आया तो कांग्रेस चली गई। जब राजपूत समाजवादी के विरोध में आया तो समाजवादी चली गई। पहली बार विरोध में नहीं आया। राजपूत इस राष्ट्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की सीमाओं को बचाने के लिए हमेशा आगे रहा और हमेशा आगे रहेगा। 10 साल तक आप लोग साथ रहे, अब कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में। 10 साल तक खतरे में नहीं था। नहीं, हम लोकतंत्र खतरे में नहीं कह, लोकतंत्र को कोई खतरे में नहीं कर सकता। लोकतंत्र को मजबूत करने का ये जो नारा दिया ना इस बार 400 पार, क्यों भाई? कहीं पेपर लीक है क्या? आपने कहीं सेटिंग कर ली क्या कि आप 400 पार करेंगे? आप प्रार्थना करो ना देश के वोटर से। फिर देश के वोटर की जरूरत क्या है? देश के वोटर की औकात क्या है? जब आपने कह दिया इस बार 400 पार, तो फिर देश के वोटर की आवश्यकता क्या है? ये अहंकार है ना, ये लोकतंत्र को दबाने का अहंकार है। इस बार मोदी सरकार क्या है भैया? इस बार लोकतंत्र की सरकार नहीं कह सकते आप। इस बार देश की सरकार नहीं कह सकते आप। इस बार भारत की सरकार नहीं कह सकते आप। ये क्या तरीका है? इस बार मोदी सरकार, एक आदमी चलाएगा देश को, 140 करोड़ लोग जहर खा ले। ये लोकतंत्र को मजबूत करने का है, ये किसी नेता को या किसी पार्टी को मजबूत करने का चुनाव नहीं। तो स्वाभिमान की बात करते हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। तो स्वाभिमान को कैसे ठेस पहुंच गई राजपूतों को? पुरुषोत्तम रूपाला, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, ये कहे कि राजपूतों के रिश्ते अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रहे और फिर राजपूत मतलब चैन से बैठ जाओ। क्या उसे उसके रिश्ते मुगलों के साथ रही है? गाड़ी सुन के राजपूत समाज चैन से बैठ जाओ। उनके महापुरुषों के नाम के सामने जाति सूचक शब्द लिखे रहे, राजपूत समाज चैन से बैठ जाओ। उनके लिए ईडब्ल्यूएस जैसा आरक्षण का जहर लाके और वो फिर ना देने का काम, मतलब लाए उधर फिर दिया नहीं तो उसके लिए चुप बैठ जाओ। मतलब अग्निवीर योजना आप लाए और राजपूत चुप बैठ जाओ, तो फिर मैं समझता हूं कि इस देश में कोई लड़ने वाला नहीं है। इसलिए लोकतंत्र की हिस्सेदारी में इस समाज की हिस्सेदारी है, इसलिए ये उन बातों का विरोध करेगा जो भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही। आने वाले जो पोलिंग है, पहला चरण होने जा रहा है, तो उसमें आप लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे? वो तो आपको कल बता ही दिया था, बार बार उस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। कल बता दिया, कल खेड़ा की पंचायत ने निर्णय ले लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा होगा उसे वोट करना। भारतीय जनता पार्टी ने आपको अप्रोच किया? नहीं, हमने ही भारतीय जनता पार्टी को 10 साल से अप्रोच करा। वो क्या हमें अप्रोच करेगी? उसकी क्या औकात है कि वो अप्रोच करे? आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, धौलाना, गाजियाबाद।